Hey everyone, this is Sam. Welcome back to my YouTube channel and with an amazing video. So this video is completely dedicated to B.Ed second year practicals file. So this one is action research file. Basically action research होता क्या है, let me explain you that जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब हम B.Ed सेकेंड ईयर में आते हैं तो हमें अपने 4 मंथ के लिए एज यू कैन से 16 वीक्स के लिए किसी भी पर्टिकुलर स्कूल में अपनी टीचिंग ट्रेनिंग के लिए जाना होता है। तो वहाँ पे उस टीचिंग ट्रेनिंग के दौरान हमें बहुत सारी प्रैक्टिकल्स फाइल्स बनानी होती है। उन्हीं फाइल्स में से एक है एक्शन रिसर्च। तो एक्शन रिसर्च होता क्या है, देखिए जैसा हम अपनी टीचिंग करते हैं, अपनी ट्रेनिंग करते हैं, तो वहाँ पे हम बच्चों से देखते हैं, बहुत सारा एक्सपीरियंस भी गेन करते हैं। तो हमें पता चलता है कि बच्चे किस किस डिफ़िकल्टीज़ को फेस कर रहे हैं, उनकी स्टडी में किस तरह की प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं, वो अपने खेल से रिलेटेड कोई भी डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं, पढ़ाई में रिलेटेड कोई भी डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं, यानी इट मीन बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं जो बच्चा सफ़र कर रहा होता है। तो उनका हमें क्या करना होता है, उन्हीं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे हमें रिसर्च करनी होती है, किसके अंदर, अपनी एक प्रैक्टिकल फाइल के अंदर विच इज़ नोन एज एक्शन रिसर्च फाइल। सो जब मैं अपनी ट्रेनिंग कर रही थी तो अपने ट्रेनिंग के दौरान मैंने अपने स्टूडेंट्स में पाया कि बच्चे अपना जो होमवर्क था वो होमवर्क करके नहीं लेके आ रहे थे, और जो लोग करके भी लेके आ रहे थे तो उनके होमवर्क्स में बहुत सारी मिस्टेक थी। क्यों? क्योंकि उनका इंटरेस्ट ही नहीं था होमवर्क करने में, उनकी रुचि ही नहीं थी। तो इसीलिए मैंने चूज़ किया, अपना जो टॉपिक था, जो एक्शन रिसर्च यानी रिसर्च करने के लिए कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक चूज़ किया, उसका नाम था कि बच्चे अपना गृह कार्य करके नहीं लाते। So now let's get into the video. जैसा कि अब हमने यहाँ पे अपना टॉपिक चूज कर लिया है कि छात्र द्वारा गृह कार्य करके ना लाना, तो हमें क्या करना होता है, अपनी फाइल के अंदर सबसे पहले अपना टॉपिक मेंशन करना होता है। उसके बाद में जिस स्कूल में हमने अपनी ट्रेनिंग करी है, जिस स्कूल के बच्चों पे हमने अपनी रिसर्च करी थी, उस स्कूल का नाम मेंशन करना होता है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे क्या होता है कि हमें जब ट्रेनिंग करते हैं, ट्रेनिंग के दौरान यानी टीचिंग ट्रेनिंग के दौरान हमें किसी भी एक पर्टिकुलर क्लास का क्लास टीचर बना दिया जाता है, तो उस क्लास का यहाँ पे नाम मेंशन करना होता है, और आपकी क्लास में कितने छात्र हैं, यानी कितने बॉयज हैं, कितने गर्ल्स हैं, वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करना होता है। आफ्टर दैट उसके बाद क्या आता है, अब उसके बाद आता है कि ऑब्वियस सी बात है, आप सभी को पता होगा कि B.Ed सेकेंड ईयर में दो मेन सब्जेक्ट होते हैं जिसके हम टीचर होते हैं। जैसे आपने भी चूज करा होगा, तो मेरे यहाँ पे इंग्लिश और SST था। तो यहाँ पे मैंने जो अपनी रिसर्च की, तो वो मैंने अपनी SST के ऊपर रिसर्च की, यहाँ पे SST को प्रेफर करा। उसके बाद यू हैव टू मेंशन योर नेम एंड ऑल्सो योर क्वालिफिकेशन में अगर आपने UG किया हुआ है तो UG में आपने क्या करा है, BCom BSc BA वट आपने जो किया है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होता है। आफ्टर दैट अगर आपने कोई PG भी करा हुआ है तो आई कैन ऑल्सो मेंशन दैट। उसके बाद में आता है योजना की पृष्ठभूमि, यानी आपको बेस लिखना होता है। बेस यानी जो आपने यहाँ पे टॉपिक मेंशन करा था उसी का थोड़ा सा बेस लिखना होता है। शिक्षक ने अपने शिक्षण के दौरान अनुभव किया कि छात्र गृह कार्य पूर्ण करके नहीं लाते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया हमारा। उसके बाद में आती है, उसके बाद में हमारे आते हैं योजना के अंतर्गत प्रस्तावित अनुसंधान का उद्देश्य, यानी अब जो हमने बच्चों में कमियां देखी हैं कि बच्चे वहाँ पे कहाँ पे प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, कौन कौन सी डिफिकल्टीज फेस कर रहे थे, हमने यहाँ पे उनको सिलेक्ट कर लिया। अब उसके ऊपर हमें क्या करना है, काम करना है, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डायग्नोस करना है। डायग्नोस करने के लिए हमें कुछ उद्देश्य सेट करने होते हैं, तो उसके लिए कुछ उद्देश्य आप अपनी ट्रेनिंग के ऊपर जो भी आपने अपना टॉपिक चूज करा है उसके ऊपर, उससे रिलेटेड आपको आपके उद्देश्य सेट करने होते हैं। ये सिर्फ बेस है, आप मेरे बेस को देख के अपना फाइल रेडी कर सकते हैं। तो उसके बाद में आता है छात्रों में गृह कार्य को पूर्ण करने की प्रवृत्ति जगाना, यानी छात्रों में जो उनकी जो रुचि नहीं है होमवर्क करने की, वो आपको जगानी होती है। उसमें आता है छात्रों को गृह कार्य के महत्व से अवगत कराना, यानी छात्रों को गृह कार्य का इंपॉर्टेंस बतानी होती है, जिससे कि स्कूल के रिजल्ट में भी सुधार किया जा सकता है। ऐसे ही आप कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। लेट मी एक्सप्लेन यू वन थिंग कि यहाँ पे मैंने अपनी फोटो पेस्ट करी है, ये डिपेंड करता है आप पे। अगर आप को ठीक लगता है तो आप यहाँ पे अपनी कोई भी पिक्चर, यानी एज अ अनुसंधान करता, यानी एज अ ट्रेनिंग आप यहाँ पे अपनी फोटो पेस्ट कर सकते हैं। एट्रैक्टिव बनाना था फाइल को, तो मैंने यहाँ पे अपनी फोटो पेस्ट की है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है विद्यालय के लिए योजना का महत्व। अब योजना यानी हमने जो योजना बनाई है उसका महत्व क्या है। महत्व है हमारा गृह कार्य को पूर्ण करके छात्रों के लिए व्यक्तिगत तौर पर पाठ को समझने में सहायता प्रदान करना है। यानी जो गृह कार्य दिया जाता है वो किस लिए दिया जाता है, वो इसलिए दिया जाता है कि जो भी स्कूल में पढ़ाया गया है उसे व्यक्तिगत तौर पर समझा जा सके।
उसके बाद में समस्या का क्षेत्र, यानी समस्या का क्षेत्र हमारा क्या था कि बच्चे होमवर्क करके नहीं ला रहे थे, कौन सी क्लास के, जो भी आपका क्लास टीचर आपको बनाया गया है। उसके बाद में समस्या के विशिष्ट रूप, यहाँ पे आप विशिष्ट रूप लिख देना। अब यहाँ पे आता है सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स, समस्या की साक्षियाँ, यानी अब साक्षियाँ क्या हैं, क्या प्रूफ मिलता है आपको कि बच्चे कहाँ सफ़र कर रहे हैं, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है उनको। तो होता है कि जब आप बच्चों की होमवर्क कॉपी चेक करने के लिए मांगते हैं तो बच्चे क्या क्या बहाने लगाते हैं, लाइक उत्तर पुस्तिका घर पर रह गई, बहाने बनाने लगते हैं, मांगने को आप कॉपी नहीं देते, बैग की कॉपी जांच करने पर कुछ तरह, किसी भी तरह के बहाने लगाने, इतने किसी भी तरह का बहाने लगाने लगते हैं। आप यहाँ पे अपने अपने जो बच्चे आपने एक्सपीरियंस किया कि बच्चे किस किस तरह के बहाने लगा रहे थे वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। सी, उसके बाद में आता है समस्या के कारणों पर विश्लेषण करने पर पता चलता है कि केवल कुछ छात्र नहीं बल्कि कक्षा के अधिकांश छात्र इस समस्यात्मक अध्ययन के अंतर्गत आते हैं। इसका मतलब है कि आपकी क्लास के कुछ छात्र ही नहीं बल्कि पूरी क्लास ही इस प्रॉब्लम को फेस कर रही है। इसका मतलब है कि आपके बच्चों में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आपके सिस्टम है। इसलिए एक ग्रेट साइकोलॉजिस्ट जीन पियाजे ने कहा है कि यू डोंट हैव टू चेंज द स्टूडेंट, ओनली यू हैव टू डू इज चेंज योर सिस्टम। ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई बच्चा, आपकी क्लास के बहुत सारे बच्चे यानी होल क्लास डिफिकल्टी फेस कर रही है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपके बच्चे में प्रॉब्लम ये है कि आपके सिस्टम में प्रॉब्लम है। आपको अपना सिस्टम चेंज करना है, ना कि बच्चा। उसके बाद में आपके और भी इसमें पॉइंट्स इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि कक्षा में ध्यान न देने के कारण छात्र सामाजिक विषय के प्रकरण को समझ नहीं पा रहे हैं। ऐसे करके आप बहुत सारे पॉइंट्स अपने यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद आती है विशेष टिप्पणी, यानी विशेष टिप्पणी आप क्या लिखेंगे कि उपरोक्त माध्यमों से खोज करने पर पता चलता है कि छात्र गृह कार्य के महत्व को कम जानकर इसे गंभीरता से नहीं लेते। यानी अब बच्चों को तो ये पता ही नहीं है कि इसकी गृह कार्य करने की क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्या उसकी वैल्यू है, गृह कार्य क्यों दिया जाता है। जब तक आप बच्चों में ये क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंस, उसकी वैल्यू को नहीं समझाएंगे, तब तक बच्चा गृह कार्य करने की कोई भी ज़रूरत नहीं समझेगा, उसे गंभीरता से नहीं लेगा। उसके बाद में आता है आपकी क्रियात्मक उपकल्पना का निर्माण, यानी उपकल्पनाएं आप यहाँ पे लिख देंगे। आप यहाँ पे लिख सकते हैं एज यू कैन सी हियर, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है। अपने अनुसार आप अपनी उपकल्पनाएं यहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद में आती है आपकी क्रियात्मक उपकल्पना संख्या 1 का क्रियान्वयन। ऐसे करके अब क्या है क्रियान्वयन जो आपको करनी है, यानी अब आपको डायग्नोस कैसे करना है। डायग्नोस आपको करना है गृह कार्य की मात्रा कम कर देना। अब बच्चों की आपको गृह कार्य की मात्रा को कम कर देना है। बच्चों को गृह कार्य सिर्फ उतना ही देना है जितना कि उन पर कोई बर्डन ना आए। ऐसे ही आप यहाँ पे ये मेंशन कर सकते हैं, लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग योर फाइल, अकॉर्डिंग योर टॉपिक। इसके बाद आप ये भी मेंशन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है। नेक्स्ट पेज भी यही कहता है आपको क्या करना है, शिक्षक द्वारा गृह कार्य की निरंतर जांच करना है। यानी आप जो होमवर्क दे रहे हैं बच्चों की डेली आपको होमवर्क चेक करना है। ऐसे करके आप ये पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं पढ़ के नहीं सुना रही हूँ। उसके बाद आता है सबसे लास्ट पेज मूल्यांकन, यानी इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में क्या करना है, अब आपको आपको इवैल्यूएशन करना है। क्या विषय में रुचि का ना होना गृह कार्य पूर्ण ना होने का प्रमुख कारण है। ऑब्वियस सी बात है, जब बच्चों में इंटरेस्ट ही नहीं है तो वो होमवर्क कैसे पूरी करेगा। सेकंड है शिक्षण में मनोवैज्ञानिक विधियों का प्रयोग छात्रों के ज्ञान को स्थायी ज्ञान के साथ साथ उस विषय में रुचि बढ़ाने में भी सहायक है। यानी बच्चों के ज्ञान को, यानी उनकी स्थायी ज्ञान से जोड़ना, यानी उनकी डेली लाइफ से ज्ञान को जोड़कर उनको जो शिक्षा है वो प्रदान करनी है। उसके बाद अनुसंधानकर्ता की टिप्पणी, यानी अनुसंधानकर्ता कौन है, आपने जो अपने अनुसंधान में रिसर्च की थी वो आपको अब अपना क्या करना है, अपनी टिप्पणी देनी है, यानी आपका फीडबैक देना है। फीडबैक जो भी आपने वहाँ पे एक्सपीरियंस किया वो यहाँ पे आप फीडबैक दे सकते हैं। जैसे कि इस अनुसंधान के क्रियान्वयन में अनुसंधानकर्ता ने अनुभव किया कि क्रियात्मक उपकल्पनाओं की सार्थकता की पुष्टि के बाद शिक्षक अपनी युक्तियों में सुधार ला सकता है एवं गृह संबंधी समस्या को दूर कर सकता है। ठीक, इसमें अब आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी आपने मेंशन कर सकते हैं, जिस वो तरीका आप लिख सकते हैं जो आपको बेस्ट लगता है, जो आपको एप्रोप्रिएट लगता है। उसके बाद में लास्ट लाइन आप ऐसे लिख सकते हैं,
विभिन्न मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधियों एवं सहायक सामग्रियों के प्रयोग द्वारा सामाजिक विज्ञान शिक्षण के प्रभावशाली उन्नत और छात्रों के लिए सरल बनाया जा सकता है। इन्हीं प्रयासों के फलस्वरूप यह अनुसंधान सफल हुआ। इसी के साथ हमारी एक्शन रिसर्च की फाइल कंप्लीट होती है, हमारी रिसर्च कंप्लीट होती है। होपफुली ये आपकी मदद करेगा, आपको आपकी फाइल बनाने में हेल्प होगी। ये सिर्फ आपको हमने बेस दिखाया है, लेकिन बनाना आपको अपने ही एक्सपीरियंस पे होता है। बनाना आपको आपके जो बच्चे आपके स्टूडेंट फेस कर रहे होते हैं कोई भी डिफिकल्टी, आपको वही टॉपिक चूज करना होता है। ये इसे ही कहा गया है एक्शन रिसर्च। Hopefully it will help you a lot, and if you want a PDF, let me know in the comment section. I'll provide you as soon as possible. Thank you so much.